हाय एजेंट्स, अगर आप लोग अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए या प्रॉपर्टी के लिए, फ्लैट्स के लिए, अपार्टमेंट के लिए, लैंड के लिए, फार्म हाउस के लिए गूगल एड्स चला करके क्वालिटी लीड जनरेट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए क्वालिटी की लीड्स वगैरह जो है वो जनरेट कर सकते हो। नो मैटर कि आपका प्रोजेक्ट का प्राइस कितना है, क्या है, कैसा है, तो कोई भी प्रोजेक्ट का प्राइस हो उसके ऊपर आप जो है लीड जनरेट कर सकते हो। अब उसके लिए आपको करना क्या है, कैसे आप इसको कर सकते हैं, तो वो चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए, कैंपेन वगैरह कैसे बनाना चाहिए या फिर गूगल एड्स वगैरह कैसे सेटअप करना चाहिए, तो वो सब चीज़ें के ऊपर भी जानकारी मैं आपको दूंगा। देखो, गूगल एड्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। गूगल अकाउंट आप सेटअप करेंगे, ads.google.com पे जाकर के अकाउंट बन जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद आपको चाहिए होता है आपका एक बजट, लैंडिंग पेज, आपको गूगल अकाउंट वेरीफाई कराना है। देन उसके बाद जो है आप वहाँ पे कैंपेन वगैरह रन कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। अब वहाँ पे आपको कौन सी ऐड चलानी है वो समझो। तो ऐड चलाने के लिए ना आपको चाहिए होता है एक गूगल अकाउंट जिसके अंदर आपको सर्च ऐड चलानी है। सर्च ऐड कैसे होती है मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए आपको कोई भी एक प्रोजेक्ट है, जैसे यहाँ पे बुटानी का है, ऐसे ही आपको कोई भी 2 BHK का, 3 BHK का कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसके ऊपर आप 2 BHK का ऐड चला सकते हो। 2 BHK फ्लैट इन दिल्ली या किसी के ऊपर भी ऐड चला सकते हो। तो यहाँ पे जो एड्स आती है, यहाँ पे जो आपको चीज़ें दिखती हैं उसे कहते हैं हम लोग सर्च एड्स। गूगल एड्स के थ्रू काफ़ी सारी जगह पे एड्स चलती हैं, जैसे कि जीमेल पे, यूट्यूब पे, डिस्प्ले में और परफॉर्मेंस मैक्स में, डिस्कवर में, गूगल सर्च कंसोल में, बहुत जगह पे एड्स चलती है। लेकिन आपको चलानी है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऐड चलानी है। गूगल सर्च कैंपेन के अंदर आकर के गूगल सर्च पे ऐड चलानी है। तो यहाँ पे अब हम लोग लाइव एक कैंपेन बनाते हैं अपने लैंडिंग पेज को यूज़ करके। इस लैंडिंग पेज को यूज़ करके, ये हमारा एक लैंडिंग पेज है। देखिए, गूगल ऐड चला रहे हो तो मैंने आपको बताया कि लैंडिंग पेज चाहिए होता है, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी सेल करनी है। कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि आप ई-कॉमर्स टाइप नहीं है कि आप अपने ई-कॉमर्स की वेबसाइट पर कस्टमर को लेकर के आ रही हो। यहाँ पर आपको हर एक प्रोजेक्ट के ऊपर एक लैंडिंग पेज बना करके अगर आप एड्स रन करते हो तो 100% चांस है कि वहाँ पर आपको 99% तक क्वालिटी लीड्स मिल सकती है। अब आपने ये लैंडिंग पेज को इस्तेमाल करके गूगल ऐड सेटअप करना है। गूगल अकाउंट कैसे सेटअप करते हैं एक वीडियो मैंने पहले बना रखा है, वरना सिंपल है, ads.google.com पे जाकर के आप अकाउंट सेटअप कर सकते हो। और यहाँ पे आपको क्रिएट पे क्लिक करना है, कैंपेन पे क्लिक करना है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अभी रहती हैं, सिर्फ ऐड बनाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको ऑप्टिमाइजेशन करना, कन्वर्जन ट्रैकिंग लगाना, लैंडिंग पेज के ऊपर जो अकॉर्डिंगली चेंजेस आ रहे हैं, या CTR को बेटर करना, क्वालिटी परफॉर्मेंस बेटर करना, ऑप्टिमाइजेशन करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, उसके ऊपर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी हमारी सर्विसेज या किसी चीज़ के लिए आप हमारे जो नंबर है उस पर कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग एक बनाएंगे लीड्स वाला एड्स, क्योंकि हमें बाकी सब चीज़ों से मतलब नहीं है, हमें लीड्स ही है। यहाँ पे बोल रहा है गोल सेलेक्ट करो, तो अभी हमारा कोई गोल नहीं है, तो इसमें से हम एक गोल ले लेंगे, है ना। ये गोल हमें सेट करना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा जब भी आप एड्स बनाते हो। तो देखो, गूगल बोल रहा है कि आप यहाँ पे सब जगह पे ऐड चला सकते हो, बट हमें चलानी है सिर्फ सर्च में, बाकी जगह नहीं चलानी। तो मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू कैंपेन, यहाँ पे जो भी नाम रखना है रख सकते हैं। यहाँ पे वेबसाइट, यहाँ पे हम इस तरीके का अपना नाम देंगे एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कन्वर्जन और मैक्सिमाइज क्लिक, तो स्टार्टिंग में आप दोनों में से कुछ भी रख सकते हो, बाद में आपको मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे ही आना है। पहले क्लिक्स पे भी रख सकते हो आप, और यहाँ पे 50 रुपये बिड डाल करके चला सकते हो, क्योंकि ये रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है। अलग अलग बिजनेस के हिसाब से कुछ भी हो सकता है। आप इस बिड की जो प्राइसिंग है उसको भी आप ऐसे नहीं खुद भी रख सकते। इसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है गूगल एड्स के अंदर प्लानिंग के ऊपर। मैंने एक वीडियो बनाया कीवर्ड रिसर्च के ऊपर। मैंने बोला ना गूगल एड्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं यहाँ पे आपको ओवरऑल जो एवरेज चल रही चीज़ें उसके साथ में कंटिन्यू करूँगा। आप इसी सेम चीज़ को अपने एड्स में अप्लाई करोगे तो आपको 100% जो है वो रिजल्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमने 50 रखा, अब यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। अब जो सेटिंग मैं करूँगा सिर्फ आपने वही करना है एड्स बनाने के लिए। अब यहाँ पे गूगल सर्च पार्टनर और ये डिस्प्ले नेटवर्क, ये दोनों को बंद कर देना। इससे क्या होता है कि गूगल सर्च के अलावा यूट्यूब पे और बाकी जगह पे भी आपकी एड्स दिखती है, तो उसको बंद कर दीजिए। लोकेशंस यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट नोएडा में है तो आप नोएडा को ही टारगेट करोगे और इसके अगल बगल के एरिया को टारगेट करोगे, जैसे दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, इन सारी जैसे कुछ प्रोजेक्ट को ग्रेटर नोएडा को टारगेट कर सकते हो। अब यहाँ पे लोकेशन के ऑप्शंस में यहाँ पे इसको ऑफ करना है, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि इसके आसपास के लोकेशन या अदर भी दिखा सकता है ऐड। तो मैं चाहता हूँ नहीं, कोई भी अगर इस लोकेशन में रहेगा वही सर्च करे तो ही ऐड दिखे, तो वो चीज़ें मैंने यहाँ से रख दी। अब और कोई सेटिंग नहीं है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे AI रिकमेंडेशंस है, इसको भी फिलहाल बंद करते हैं एंड इसके बाद इसको स्किप करते हैं।
अब यहाँ पे बोल रहा है कीवर्ड्स इसके रिलेटेड डालो। तो देखिए अगर यहाँ पे मेरा भूटानी एवेन्यू करके प्रोजेक्ट है और ये कितने BHK का है, मान लीजिए ये 2 BHK का है या 3 BHK का है, ठीक है। यहाँ पे है 100 स्क्वायर फीट या 200 स्क्वायर फीट, 1 BHK 2 BHK का फ्लैट है। तो मैं यहाँ पे 1 BHK के हिसाब से कीवर्ड फाइंड करूँगा और मैं यहाँ पे 1 BHK या 2 BHK की डिटेल्स इस कैंपेन के अंदर ऐड करूँगा। अगर 3 BHK का भी प्रोजेक्ट है तो 3 BHK के लिए मैं एक अलग से कैंपेन बना सकता हूँ, क्योंकि दोनों के कस्टमर्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो मैं उनके लिए अलग ऐड बनाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं एक ही एड्स के अंदर दोनों डाल दूँ, 2 BHK 3 BHK, ऐसे फिर मेरा बेकार हो जाएगी चीज़ें। या उससे क्या होता है कि देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, 2 BHK की बिडिंग अलग होगी, 3 BHK की बिडिंग अलग होगी। एंड्रॉइड मोबाइल कोई ले रहा है उसका कॉस्ट अलग आएगा, एप्पल ले रहा है कोई, उसकी कॉस्ट अलग आएगी। तो ये चीज़ें ध्यान देना कि हर कीवर्ड का अलग अलग एक सिनेरियो होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 BHK का हिसाब से काम कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड डाल दिया 2 BHK अपार्टमेंट। अब मैंने यहाँ पे फ्रेज मैच में डाला है, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से, जब आपको कुछ नहीं पता ज़्यादा तो आप इस तरीके से काम कर सकते हो। और यहाँ से 2 BHK फ्लैट्स दिल्ली, इस तरीके का हेडलाइंस यहाँ से मैं ChatGPT का बोल करके और भी कीवर्ड्स और हेडलाइंस वगैरह निकाल सकता हूँ और उसको मैं यहाँ पे जो है पुट करूँगा, ठीक है। मान लीजिए 2 BHK मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। यहाँ पे मैं फटाफट से बस टाइम सेविंग करने के लिए चीज़ें डाल रहा हूँ। बुक साइट विजिट टुडे, इस तरीके से और भी हेडलाइंस जो है मुझे ChatGPT दे देगा। सेम यहाँ पे मेरे को डिस्क्रिप्शन भी कुछ इसी तरीके से ऐड करना है। मैं यहाँ पे टेम्परेरी डाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 90 कैरेक्टर की लिमिट होती है, उस हिसाब से डालना है एंड उसके बाद आपका कैंपेन जो है वो चलने लग जाएगा। यहाँ पे बिजनेस नेम, जिस नाम से आप गूगल अकाउंट बनाते हो, वेरीफाई कराते हो, वो बिजनेस नेम आएगा। अब बिजनेस नेम क्या होता है, देखो यहाँ पे ये जो लोगो आ रहा है, यहाँ पे जो नाम आ रहा है, ये चीज़ें यहाँ से आपको गूगल ऐड के अंदर वेरीफाई करानी पड़ती है, तब यहाँ पे आती है। अब यहाँ पे तो SEO के थ्रू आ गया, लेकिन कहीं कहीं पे अगर ऐड चल रही होती है तो ऐड के अंदर इस तरीके की चीज़ें नहीं। देखो यहाँ पे भी कोई ऐड नहीं चल रही है, क्योंकि मैं रेगुलर सर्च करता रहता हूँ तो मुझे कोई ऐड नहीं दिख रही। अगर मैं रेगुलर सर्च नहीं करता तो मुझे ऐड दिखती। अब यहाँ पे बिजनेस नेम, बिजनेस लोगो डालने के बाद साइड लिंक्स क्या होती है। साइड लिंक्स एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे एक ऐड चल रही है, ऐड इंफ्रा करके, तो ये जो कॉल है सारा है ना, ये साइड लिंक है। तो इस तरीके का साइड लिंक जो है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। आपके 2 BHK का 3 BHK का कोई प्रोजेक्ट है तो उसके रिलेटेड 2 BHK 3 BHK अपार्टमेंट, फ्लैट इन दिल्ली, अपार्टमेंट इन गुड़गांव, इस तरीके से लिंक लगा के उन पर्टिकुलर पेजेस का लिंक लगा सकते हो। बट इससे क्या होगा कि आपका यूज़र जो है वो पर्टिकुलर पेज पे चला जाएगा नहीं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सेम प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जैसे 2 BHK है तो यहाँ पे प्राइस लिस्ट, यहाँ पे फ्लोर प्लान, एमिनिटीज़, इस तरीके से यहाँ पे आप जो है वो साइड लिंक्स बनाओ, ठीक है। इनके ऊपर आप इस पर्टिकुलर पेज का ही लिंक डालो, इसी पेज का लिंक डालो बार बार, है ना। उसके बाद कॉल आउट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है। अगर आपको चीज़ें ना समझ में आए कि ये किस तरीके का होता है, कॉल आउट्स क्या होते हैं, क्या बेनिफिट्स होता है, तो इसके बारे में आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, नो डाउट। मेरे को पता है तो मैं इसके बारे में बताऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। आपको इसके बारे में रिसर्च करना, कॉल आउट एग्जांपल क्या होता है, इस तरीके से आप डालोगे तो यहाँ पे कॉल आउट एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि हाँ ये कॉल आउट्स होता है। आपको डालना है नहीं डालना है वो आपके ऊपर मैटर करता है, इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते। अब ये करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए फ़ोन नंबर और बहुत सारी चीज़ें आपको दी जाती है, लीड फॉर्म वगैरह, तो ये भी अगर आपको रखना है तो रख सकते हो। और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करिए। अब यहाँ से बजट सेलेक्ट करिए और नेक्स्ट करिए और आपका कैंपेन यहाँ से वेरीफाई करने के बाद पब्लिश कर दीजिए। ये पब्लिश हो जाएगा। कैंपेन पब्लिश होने के बाद आपको इसके अंदर क्या काम करना है, सबसे पहले तो आपको इसके अंदर चेक करना है जो सर्च टर्म्स, जो कीवर्ड सर्च हो रहे हैं, लोग क्या सर्च कर रहे हैं। 2 BHK के साथ में कुछ ऐसे भी कीवर्ड होंगे, लोग फ्री, प्लान, लिस्ट, वीडियो, ट्यूटोरियल, टिप्स, इस तरीके की चीज़ें सर्च कर रहे होंगे। तो आपको उनको कीवर्ड्स को नेगेटिव में डालना है। कीवर्ड्स अगर कुछ अच्छे सर्च में आ रहे हैं तो उनको आप अपने एड्स में ऐड करिए। इससे क्या होता है, CTR बेटर होता है। कुछ अच्छे हेडलाइंस जो यूज़र ज़्यादा सर्च कर रहे हैं उसको अपने हेडलाइन में ऐड करिए। एक और ऐड ग्रुप या एक और हेडलाइन बनाइए। अभी हमने देखिए पब्लिश नहीं किया, पब्लिश करा होता तो यहाँ पे हमारे को 2 हेडलाइन दिख रही होती। जब आपका कैंपेन चलने लग जाता है तो इस तरीके का डेटा कन्वर्जन ट्रैकिंग, ये कन्वर्जन ट्रैकिंग आपको लगानी पड़ती है। तब आपको पता चलता है कि आपने अगर 2000 रुपये खर्चा किया तो कितने लोगों ने कॉल पे क्लिक किया या कितने लोगों ने इंक्वायरी सबमिट किया, वो सब चीज़ों को ट्रैक करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए
ये कैंपेन आपका बन जाता है तो कितने क्लिक इंप्रेशंस वगैरह क्या आए वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखती है। कौन से कैंपेन से कितने कन्वर्जन्स आए, कौन सा बढ़िया चल रहा है, कौन सा बेकार चल रहा है, जो बेकार चल रहा है उसको बंद करो। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से करके रखनी पड़ती है। अब आप ये सब चीज़ें चाहते हो कि मैं आपको बताऊँ, तो मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस में बता रखा है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो कमेंट करना, मैं आपको वीडियो शेयर कर दूँगा। अगर नहीं होगी वीडियो तो वीडियो भी बना दूंगा, बस आपको कमेंट करना है ना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करना। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको करनी है। अगर आप कैंपेन बना रहे हो तो सबसे पहले आपको अपने कीवर्ड्स के ऊपर वर्क करना है, लोकेशंस के ऊपर वर्क करना है, लैंडिंग पेज अच्छा बनाना है, बजट के ऊपर वर्क करना है। ये नहीं कि आप 500 रुपये का चला रहे हो, ये नहीं कि आप 5000 का चला रहे हो, नहीं, वो सबको एक अच्छे तरीके से डिफाइन करना है। देन उसके बाद आपको अपने एड्स को सेटअप करना है, नेगेटिव कीवर्ड्स पे वर्क करना है, कन्वर्जन ट्रैकिंग, गूगल टैग मैनेजर पे वर्क करना है, गूगल एनालिटिक्स वगैरह सेटअप करना है। बहुत सारी चीज़ें होती है भैया ऐड चलाने के लिए, ऐसे ही नहीं ऐड चल जाता। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है भैया आपको ऐड चलाने के लिए। अगर आप ऐड चला रहे हो तो ये सब चीज़ें आपको करनी ही पड़ेगी। अब इसके बाद में और क्या कर सकते हो आप, अगर ये चल रहे हो तो देखो, आप 5000 का बजट है तो 4000 रुपये गूगल पे लगाओ, 2-3 कैंपेन बनाओ, 1000 रुपये मेटा पे लगाओ, ताकि अगर कोई यहाँ से बंदा इंस्टाग्राम पे गया तो वहाँ पे भी उसको एड्स दिखे, तो वहाँ से भी कन्वर्जन के चांसेस बन सकते। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हो और अपने रियल एस्टेट बिजनेस के लिए लीड जनरेशन या लीड्स वगैरह, क्वालिटी के लीड्स वगैरह जो है वो जनरेट कर सकते हैं। होपफुली कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी पॉइंट रहता है तो कमेंट करो। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करो। चलिए चलते हैं, इस वीडियो को खत्म करते हैं। एंड अगर आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम ऐड चलाना है तो आपको ये सारी वीडियोस यहाँ पे रिकमेंड कर दी जाएगी, या गूगल टैग मैनेजर सेटअप करना है तो यहाँ पे वीडियो रिकमेंड कर दी जाएगी, उन्हें आप चेक कर सकते हो। या वेबसाइट या लैंडिंग पेज में क्या डिफरेंस होता है उसके ऊपर भी वीडियोस आपको यहाँ पे रिकमेंड कर दी जाएगी, उन्हें भी आप चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, जय श्री राम।